गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में पार्ट 5 यानी पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम चिट्ठियों के अनुक्रिया के बारे में जानेंगे। आज इसमें हम रिवीजन कार्य करेंगे ताकि आप लोगों को शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पढ़ने में आसानी हो। तो मैं पहले इसके सार के बारे में बताती हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। तो चिट्ठियों के अनूठी दुनिया यानी चिट्ठियों की दुनिया के बारे में बताया गया है। जो चिट्ठियों की दुनिया होती है वह अजीबो गरीब होती है, यानी इसके अजीबो गरीब और इसकी उपयोगिता के महत्व के बारे में बताया है। जो पहले था, जो लोगों को पत्र मिलते थे वो उनसे लोगों को संतुष्टि मिलती थी, लेकिन अब आज क्या हो गया, संचार आ गए हैं, टेलीफोन आ गए, मोबाइल फोन आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई है जिससे हमें संचार यानी हमें सूचनाएं मिलती रहती है। तो लेकिन हमें वो संतोष नहीं मिल पाता जो हमें पत्रों से मिलता था। क्यों? पत्रों को हम क्या करते हैं, संभाल कर भी रखते हैं, और कभी हम जब अपनी पुरानी यादें ताजा करने तो पत्रों को पढ़कर हम पुरानी यादें ताजा करते हैं। पत्रों का राजनीतिक में, कला क्षेत्र में बहुत ही महत्व रहा है, और पत्र ही हमारे विवादों को लेकर भी विवाद को लेकर भी जड़ रही है। जो नई नई घटनाएं घटती है वो इसका कारण क्या होते हैं, पत्र ही होते हैं। तो बेटा, पत्रों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे आप देख लीजिए, संस्कृत में हम एक पत्र बोलते हैं, और कन्नड़ में हम इसे कागज बोलते हैं, और उर्दू में हम इसे खत बोलते हैं, तेलुगु में हम उत्तरम जाबू लेख बोलते हैं, और तमिल में इसे कारित बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नामों से हम इसे जान सकते हैं। लेकिन जो पत्र लिखने का जो भावना होती है वो सबकी एक ही होती है, यानी जो हम लिखना चाहते हैं वो उसी तरीके से हम लिखते हैं, वो कोई डिफरेंस यानी अलग नहीं होता। तो बेटा, ये हमारे आज भी भारत में 450 करोड़ लोग पत्र लिखते हैं, तो इन पत्रों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक बार कि सबसे पहले संचार के साधन के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता था, यानी अपनी सूचना पहुंचाने के लिए घोड़ों का प्रयोग करता था, फिर पहिए आए, और फिर क्या है, तार आए, इसके बाद क्या हुआ, संचार आ गए। लेकिन जो पत्रों का महत्व है वो कोई नहीं ले सकता, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस तरह पत्रों का बहुत महत्व बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे जो पत्र था उसने कला का रूप ले लिया, यानी इस पत्र को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया कि बच्चों को भी सिखाया जाए कि कैसे पत्रों को लिखा जाए। तो बच्चों को स्कूल में सिखाने लगे, और इसके अंक भी दिए जाने लगे ताकि बच्चे भी समझ सके और पत्रों का महत्व जान सके। फिर धीरे धीरे विश्व डाक संघ ने 1972 में एक 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक पत्र प्रतियोगिता आयोजन की थी, ताकि बच्चे पत्र लिखना सीख सके। इस तरह से पत्रों का महत्व बढ़ता गया। लेकिन फिर भी क्या था, संचार के साधन आते गए और पत्रों का धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन फिर इसका रूप किसने ले लिया, व्यापारिक डाक विभाग ने, क्योंकि अब व्यापार के रूप में इसका प्रयोग लेने गया। आप देखते हैं कि आपके घरों में कोई कागज आता है तो वह भी एक पत्र होता है, या कोई नोटिस आता है, या फिर कोई आपके पास बिल आता हो तो वो भी एक पत्र के रूप में होता है। तो इसीलिए ये व्यापारिक डाक विभाग के रूप में काम करने लगा। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कई स्थानों पर, जैसे हम हो गए, सेनानी होते हैं, बहुत सारे फौजी होते हैं, बहुत दूर दूर तक तैनात होते हैं, तो उनके वहां पर क्या होता है, संचार के साधन की उपयोगिता नहीं होती, यानी उपलब्ध नहीं होता, यानी वहां पर भी आज पत्रों का ही महत्व है। यानी लोग अपने पत्रों के माध्यम से अपने परिवारजनों को पत्र लिखते हैं, या वो जो फौजी होते हैं वो भी अपने परिवारों को पत्र लिखते हैं, और इससे अपने संचार यानी अपनी भावनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज भी हम अपने पुरखों की यानी पूर्वजों की जो पीढ़ियां बीत चुकी है उनकी चिट्ठियां संभाल कर रखते हैं। आपने देखा होगा, हम किसी भी रविंद्रनाथ टैगोर के हुए, मुंशी प्रेमचंद हुआ, या कोई भी हुए, उनकी चिट्ठियां आप संभाल कर रखते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा महात्मा गांधी बहुत प्रसिद्ध हस्ती रही है उस जमाने की। तो जब भी लोग उनको चिट्ठियां लिखते थे तो उन्हें महात्मा गांधी इंडिया के नाम से लिखी जाती थी। वे तुरंत, वो किसी भी कोने में होते थे, वे तुरंत वह चिट्ठियां उनके पास पहुंच जाती थी, और साथ ही साथ महात्मा गांधी उन्हें उनका जवाब भी देते थे। वह अपने दाएं हाथ से लिखने बैठ जाते, यानी जो भी उनको परिजन होता था या कोई भी उनको चिट्ठियां लिखता था तो वो चिट्ठियां लिखने बैठ जाते थे। जब वे दाएं हाथ से लिखते रहते तो उनका हाथ दुख जाता था, तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते। यानी इतना महत्व होता था, यानी उनके अंदर जोश होता था कि चिट्ठियों का जवाब देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अब उस जमाने में जब हमारा भारत आजाद नहीं होता, अंग्रेज लोग भी अपने परिजनों को चिट्ठियां लिखा करते थे, जिससे वो अपनी भावनाओं को आदान प्रदान कर सके। कुछ लोग तो पत्रों को क्या करते हैं, फ्रेम में जड़वा देते हैं और उन्हें दीवारों पर लगा देते हैं। यानी इतना महत्व है कि वह फ्रेम में जड़वाकर उन चिट्ठियों को अपने घरों में रखते हैं। तो इस तरह से चिट्ठियों का आदान प्रदान था। जब पत्र परंपरा की है तो बहुत पुरानी है, लेकिन जब हमारा भारत आजाद हो गया, विकसित हो गया, तो इसमें बहुत सारे चेंजमेंट आए, यानी बदलाव आए, क्योंकि अभी सरकारी विभाग की तुलना में इसने डाक विभाग ने इसे अच्छा कार्य किया, यानी गुडविल डाक विभाग का रहा है। क्योंकि डाक विभाग ने क्या किया कि जो लोग
तक संचार के साधन उपलब्ध नहीं होते, जैसे बस्तियां हो गई, छोटे छोटे जगह हो गई, तो वहां पर आज भी चिट्ठियां ही पहुंचाई जाती है। और जो गरीब बस्तियां होती है वो लोग अपने परिजनों की मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं ताकि उनके घरों में चूल्हा जल सके। और जब वो मनी ऑर्डर लेकर डाकिया आता है तो उसे डाकिया देवता के रूप में समझा जाता है। तो बेटा चिट्ठियों का बड़ा महत्व है। आप भी अपनी चिट्ठियों का इंतजार करते हैं, आप भी देखते हैं बेटा अपने स्कूलों में क्या करते हैं, हम चिट्ठियां लिखते हैं। कभी छुट्टियां लेनी होती है या कोई हमें सेक्शन चेंज करवाना होता है तो भी हम अपना लेटर लिखते हैं। लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं, चिट्ठी बोलते हैं। तो वो लिखते हैं जिससे हमारी भावना दूसरे तक पहुंच जाए। तो बेटा ये तो हमने आज क्या पढ़ लिया पत्रों के बारे में, तो हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में जान लिया है। अब हम अपने पढ़ते हैं शब्दार्थ। हमारे शब्दार्थ है अजीबोगरीब मतलब अनोखा, एसएमएस मतलब लघु संदेश सेवा, सिलसिला मतलब आरंभ होना, अहमियत मतलब महत्व, हड़काया मतलब डाकिया या दूत भी बोल सकते हैं, तो मैं डाकिया लिख रही हूँ। आवाजाही मतलब आना जाना, तह मतलब गहराई, प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र, मुस्तैद मतलब तत्पर, दस्तावेज मतलब प्रमाण पत्र, गुडविल मतलब सुनाम, हैसियत मतलब दर्जा, आलिशान मतलब शानदार। तो बेटा ये हमने शब्दार्थ पढ़ लिए हैं। अब हम अपने प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकते। तो बेटा पत्र जैसे संतोष फोन या एसएमएस का संदेश इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम पत्रों को संभाल कर रख सकते हैं, और जो वो एसएमएस होते हैं, फोन होते हैं जो किसी के आते हैं वो हम जल्दी ही भूल जाते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि पत्र जैसा संतोष फोन और एसएमएस हमें नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कार्य, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। तो आपको पता है संस्कृत में हम क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, खत कहते हैं, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, कागज बोलते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख बोलते हैं, तमिल में कार्य बोलते हैं और हिंदी में चिट्ठी बोलते हैं। तो हमें पता लग गया है कि पत्रों को अलग अलग भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए विशेष प्रयास हुए हैं, यानी पत्र की संस्कृति को विकसित करने के लिए इसके स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को भी जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। और सन 1972 में विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। तो ये इसका उत्तर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं, एसएमएस नहीं। ये सही है बिल्कुल, क्योंकि पत्रों को क्या होता है, हम संजो कर यानी संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को नहीं। आपने देखा होगा हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल, ये जो पत्र है वो आज हमारी क्या है, धरोहर है। और आज भी इनके विचार और जो इनके पत्र हैं वो लाखों लोगों को आज भी क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये इसका उत्तर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। नहीं, चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि चिट्ठियों को हम संभाल कर रख सकते हैं, और जो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन होता है, मोबाइल होता है, उनकी जो संदेश आता है, उनमें जो संदेश आता है उसे हम संभाल कर नहीं ले सकते। क्योंकि आज भी गांव में लाखों गरीबों घरों में जो उनके घर का चूल्हा भेजे गए मनी ऑर्डर से चलता है, यानी उनके घरों में जो चूल्हा है उनके परिजनों द्वारा भेजे गए मनी ऑर्डर से चलता है। और जब वो मनी ऑर्डर डाकिया लेकर आता है तो उसे देवदूत समझा जाता है, यानी उसे डाकिया देवदूत माना जाता है। इसलिए इसने बोला है कि चिट्ठियों की जगह पत्र, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल नहीं ले सकते। हमारा लास्ट प्रश्न है, गरीब बस्तियों में डाकियों को किस रूप में देखा
देखा जाता है? बिल्कुल छोटा सा उत्तर है बेटा, गरीब बस्तियों में डाकियों को देवदूत के रूप में ये देखा जाता है। तो बेटा मैंने 1 to 6 यानी 1 से 6 प्रश्न के उत्तर आपको दे दिए हैं। ये प्रश्न थे और उत्तर मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा इसे अच्छी तरह याद करिए, लिख लिख कर देखें ताकि आपकी गलतियों में भी सुधार हो सके। तो बेटा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।